हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं सनस्प्लैट व्हील मांगा का चैप्टर 26 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। मैं घर से अब बाहर हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट चैप्टर एक्सप्लेनेशन करके अपलोड करूँगा। तो इसकी वजह से आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। पहले चैप्टर में देखते हैं कि पोलो होटल मालिक और उसका दूसरा साथी को मार डालता है। पोलो गैब्रियल को लेकर शॉपिंग करने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर पर ले जाता है। इधर पोलो का बच्चा सेलियस को कहता है कि उसका नाम रखने को, और सेलियस उस बच्चे का नाम रखता है कि मीशा है उसका नाम। प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। लीजा होटल पर आकर देखती है होटल का मालिक जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। ये देखते ही उसे पता लग जाता है यहाँ पर वैम्पायर का ही काम है। फादर डोमिनो बहुत डर जाता है ये सब देखकर। लीजा देखता है कि नीचे एक अखबार पड़ा हुआ था। उसे पता लग जाता है कि होटल मालिक को ज़रूर पता लग गया था कि ये सब कौन था। मुझे लगता है कि जल्द ही वो सभी लोग यहाँ से कोई भीड़ जगह पे जाएगा जहाँ पर बहुत सारा लोग होगा। फादर डोमिनो से पूछता है कि इस रोड पर एक शहर पड़ता है ना। लीजा कहता है शहर में बहुत सारा लोग रहता है, वो सब किसी के बारे में कुछ भी खबर नहीं रखता है। ये जगह उनके लिए छुपने की अच्छी जगह है। फादर डोमिनो मन ही मन सोचने में लगता है कि ये सब मेरा ही दोष है। जब से मैं पोलो को वो बीमार बच्चे को देने में राजी हो गया था, तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ। अगर मैं अतीत में जा सकता तो फिर मैं ये सब ठीक कर देता। लीजा फादर डोमिनो से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपको अभी मेरे साथ जाने का आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी को चाहिए जो इस शहर को जानता होगा। लीजा फादर डोमिनो से कहता है कि मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, आप अभी जा सकते हैं। फादर डोमिनो बहुत गुस्से से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। लीजा कहता है कि ये बहुत खतरनाक काम है, आप मारे भी जा सकते हो। फादर डोमिनो कहता है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। मुझे पता है अब बहुत लेट हो चुका है, मगर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। फिर लीजा और फादर डोमिनो तियोको को लेकर गाड़ी में शहर की तरफ चलते हैं। फादर डोमिनो लीजा से कहता है कि तियोको को अचानक बहुत बुखार आया है, हम लोगों को क्या उसे हॉस्पिटल पर नहीं ले जा सकते हैं। लीजा कहता है कि नहीं, यहाँ पर शैतानी आत्मा के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। फादर डोमिनो अचानक देखते हैं कि तियोको कुछ कह रहा है। फिर वो देखता है, सोचता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में बातें कर रहा है। अचानक तियोको फादर डोमिनो से कहता है कि मुझे तुम्हारा सब कुछ पाप के बारे में पता है। तुम बहुत खराब प्रीस्ट हो जो मर्डर भी कर सकते हो। तुम्हारे दिल में बहुत लालसा है। अगर तुम इस लड़के को यानी कि तियोको से प्यार करते हो तो इसे छोड़ दो, मुझे खोल दो। लीजा फादर डोमिनो से कहता है कि उसका बातें मत सुनो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये अचानक परिवर्तन हुआ है, यानी कि पास में ही उसका हाफ आत्मा है। फिर हम लोग देखते हैं कि लीजा और फादर डोमिनो जिस कार में जा रहा था, उस कार को वो सेलियस का वो पप्पी पीछा कर रहा था। उसके गले में वही सनस्टोन था। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर पोलो गैब्रियल से कहता है कि गैब्रियल, तुम्हें ये रूम पसंद आया है? मैं इस रूम का ऑपोजिट रूम पर हूँ। मैं रात में तुम्हारे रूम पर आऊँगा और तुम कहीं पर भी मत जाना। तुम अभी रेस्ट करो। तभी मीशा आते हैं और कहता है कि फादर, मुझे बहुत भूख लगा है, चलो खाने जाते हैं। पोलो उसके बच्चे को एक कपड़े पहनाते हुए कहता है कि तुम्हारा नया कपड़ा खराब मत करना। फिर पोलो गैब्रियल से कहता है कि गैब्रियल, मैं जल्दी आऊँगा। मैं स्टाफ से कह देती हूँ कि तुम्हारे लिए डिनर भिजवा दे। मैं जब आऊँगा तुम्हें कहना है वेलकम बैक। गैब्रियल सोचता है मैं आज बच गई, मुझे सेलियस को बचाना है। गैब्रियल बिस्तर में सो जाता है और फिर सोचता है कि ये एक अच्छा चीज़ है। मुझे अब पता चलेगा कि कैसे वो और कब कब मुझ पर नज़र रखता है पोलो। मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व करना होगा। तभी गैब्रियल के रूम पर कोई आकर कहता है कि आपका मील। गैब्रियल उधर नहीं देखता है, नहीं देखते हुए कहता है कि वहाँ पर रख कर चले जाओ। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर सेलियस आया है खाना लेकर। तो वो गैब्रियल बहुत खुश हो जाता है उसको देखकर। सेलियस उसको कहता है कि गैब्रियल, तुम्हें खाना पड़ेगा, ये तुम्हारा खाना है और ये खुद खा लो। सेलियस फिर से कहता है कि वो अभी नहीं आएगा।
वो बच्चा मीशा मुझे प्रॉमिस किया है। गैब्रियल बहुत खुश हो जाता है, फिर से कहता है कि सेलियस। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है कि तुम ऐसे ही मेरा हाथ मत पकड़ो गाड़ी में, ये बहुत खतरनाक था। गैब्रियल और भी कुछ कह रहा था, तभी सेलियस उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा स्ट्रेंथ को बचा के रखना चाहिए। पर सेलियस गैब्रियल को खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और गैब्रियल सेलियस को कुछ कहने जा रहा था, फिर वो नोटिस करता है कि सेलियस बिस्तर में सो गया था और गैब्रियल सोचता है कि तुम बहुत टायर्ड हो ना, इसलिए तुम इतना जल्दी सो गए हो। कुछ देर बाद सेलियस नींद से उठ जाता है और गैब्रियल को कहता है कि गैब्रियल, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे जल्दी और बहुत सारा चैप्टर एक साथ में दूंगा। अभी के लिए टाटा और बाय बाय।